कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला द्वारा उसके स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन फीस भरने के लिए एक बहुत ही आसान सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको onlinesbi.com इस वेबसाइट पर जाना है। इसके होम पेज पर ऊपर इस ब्लू स्ट्रिप में बीच में एसबी कलेक्ट नाम के ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है। अगला पेज आएगा, यहाँ टर्म्स एग्री करके प्रोसीड करना है। इसके बाद जो पेज आएगा उसमें सबसे पहले हमको स्टेट सिलेक्ट करना है, हमारे केस में महाराष्ट्र। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करना है। अब इसके बाद सिलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अकोला टाइप करेंगे तो अकोला के जो कॉलेजेस एसबी कलेक्ट के लिए रजिस्टर्ड हैं वो सामने आ जाएंगे। उनमें से एक हमारा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला। उसे सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पेज आएगा वहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। बीई, बीटेक, बीआर्च के लिए पहला, एमई एमटेक के लिए दूसरा और पीएचडी के लिए तीसरा आइटम। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बीई बीआर्च फीस इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगला जो नीचे जो आइटम्स ओपन होते हैं उसमें हमें हमारे डिटेल्स देने हैं। यहाँ स्टूडेंट का नाम, मिडिल नेम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट का सरनेम, स्टूडेंट की ब्रांच, यहाँ मैं एग्जांपल के लिए आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो ब्रांच हो अप्रोप्रिएट आप वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ईयर, आप जिस ईयर की फ़ीस भरने जा रहे हैं, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए 5th ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो हो आप ऐसा सिलेक्ट करें। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पर बैंक से OTP और कंफर्मेशन मैसेजेस आएंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है और यहाँ पर आपको अपनी फ़ीस का अमाउंट टाइप करना है। यहाँ मैं एग्जांपल के लिए 50,000 टाइप करता हूँ। रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहें, जैसे इसमें कुछ अगर पिछले साल की फ़ीस इंक्लूडेड है या इस साल में कुछ पहले फ़ीस भरी है, वो आपको मेंशन करना है। वो चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपके डिटेल्स फिर से आपको एक बार देने हैं। फर्स्ट नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ सिर्फ नेम पूछा है तो इसलिए नेम और सरनेम दोनों टाइप कर देंगे। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। यहाँ पर एक बार फिर से मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल और यहाँ कैप्चा कोड। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। अगला पेज जो आएगा उस पर हमने जो डिटेल्स भरे हैं वो दिखेंगे। अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो इसको कैंसिल करके ये पूरी प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ेगी। अगर ये सब ठीक है तो आप कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद जो पेज आएगा उसमें पेमेंट के ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आपका स्टेट बैंक नेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो यहाँ क्लिक करें। इसमें 11 रुपये 80 पैसे चार्ज लगेगी। अगर स्टेट बैंक के अलावा किसी और बैंक में आपका अकाउंट है और नेट बैंकिंग है तो यहाँ क्लिक करें। इसमें 17 रुपये 70 पैसे चार्ज लगेगी। अगर स्टेट बैंक का ATM कम डेबिट कार्ड है तो यहाँ क्लिक करें, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगी। स्टेट बैंक के अलावा अगर कोई बैंक का ATM कम डेबिट कार्ड है तो भी यहाँ क्लिक करें और इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस लगेंगी, जो कि इस केस में जैसे 590 रुपये बताई जा रही है। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, अगर ऊपर में से कोई भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करके एक चालान जनरेट होगा। इसके लिए आपको 59 रुपये चार्ज लग रही है इस केस में। ये चालान ले जाकर आपको किसी भी नज़दीकी स्टेट बैंक के ब्रांच में जाकर कैश जमा करवाना। तो अब मैं आगे की प्रोसेस के लिए अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ।
इस तरह से जो भी आपको अप्लीकेबल है उसको करके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है उसमें हमको हमारी बैंक सेलेक्ट करनी है। तो आपका जिस बैंक में नेट बैंकिंग फैसिलिटी वाला अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ सर्च करें। हम यहाँ जैसे मुझे HDFC सिलेक्ट करना है तो HDFC में कॉर्पोरेट और रिटेल 2 टाइप के दिए हुए हैं। तो हमारे जैसे अकाउंट होल्डर्स सेविंग बैंक्स वाले खास करके ये HDFC बैंक रिटेल में आएंगे। तो बाकी बैंक्स में भी इस तरह के ऑप्शन होंगे कॉर्पोरेट और रिटेल। तो आपकी जिस बैंक में अकाउंट है उसमें से रिटेल ही सिलेक्ट करें। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारी बैंक का होम पेज आएगा। यहाँ पर हमको हमारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके कंटिन्यू करना है। अमाउंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसलिए आपको अमाउंट फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कंफर्म करने के बाद वो पेमेंट हो जाएगा। आपके बैंक से ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा। बेहतर होगा कि उसका स्क्रीनशॉट या पेपर पर नोट करके रखें ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो उस ट्रांजैक्शन को हम ट्रेस कर सकें। ये सब होने के बाद आप फिर से SB कलेक्ट पर रिडायरेक्ट होंगे जहाँ पर आपको आपकी रिसिप्ट जनरेट होकर मिलेगी। ये सब होने के बावजूद अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अपने क्लास टीचर या HOD से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वो हर संभव सहायता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसीजर आपको समझ में आई और ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। इसके लिए आपको कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली फीस भरने के लिए, ना ही किसी बैंक में जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।